क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाएगा, पीडीएफ भेज देंगे, सिर्फ सॉल्यूशन लिखते चलना, अपना क्वेश्चन नंबर लिखते चलना। हम स्लाइड करेंगे तो स्लाइड में तो पता चल जाएगा पहला है कि दूसरा है कि तीसरा स्लाइड है। तुम लोग 1 2 3 4 करके लिखते चलना, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम भिन्न वाले का निकालना है, का मतलब अंश में जो लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसका लघुत्तम निकालना है, और नीचे जो लिखा रहता है उसका HCF। हर वाले का डिनोमिनेटर मतलब 2, 4, 8 और 10 का LCM निकालना है पहले, ठीक है। 2, 4 और 8 के लिए तो 8 हो गया, 8 और 10 के लिए LCM 40 होगा। ऊपर में 40 वाला एक ही ऑप्शन है, 40/3। हम HCF अभी चेक ही नहीं किए, ऊपर 40 वाला 2 ऑप्शन मिलता तो दूसरा भी चेक करते। अभी तो हम बस ये 2, ठीक है, 4, 8 और 10 इसका लघुत्तम निकालें, 40 आया, ऊपर में 40 वाला एक ही था, आंसर हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी हाँ, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें क्या निकालना है, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। नॉर्मली सोचते चलो कि कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई एक संख्या है, उसका 1/4 कह रहा है दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, ठीक है। छोटा सा बात, ये 4 से काटोगे 2 बार लग गया, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के लिए अगर हमको अनुपात निकाल के लिखना होता, क्या बताए थे, ये इस साइड आ जाएगा, याद आ रहा है, और इसका कितना है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन देख लो कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो निकालना होगा, 3:2 आ गया, ठीक है, 3:2। अब कह रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, समझाना चाह रहे हैं कि एग्जाम में जब सोचना होता तो क्या सोचते हैं हम लोग, बेसिक कंसेप्ट ठीक होने के बाद। ये हो गया कि बेसिक जो XY लिख के बना रहे हैं, तब बिना लिखे हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो हम यहाँ से निकाल रहे थे रेशियो तक, तो आप वैसा ही चलिएगा, डायरेक्ट बना लीजिएगा। 3:2 कितने का हो जाएगा, 2 का हो गया। अब कह रहा है कि इसमें आप 30 ऐड कर लीजिए, हम चलिए 30 बढ़ा लिए, 30 जैसे ही बढ़ाइएगा तो कह रहा है दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर आएगा। तो दूसरी संख्या तो हमारे लिए अभी 2 था, और उसका 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। दूसरी संख्या 2 है, उसका 6 गुना करेंगे तो 12 हुआ। अब हुआ क्या इसमें कि ये यहां से यहां तक रेशियो को देखो, नहीं दिख रहा है, रेशियो अगर देखेंगे, अगर हम ये वाला रेशियो देखते हैं तो कितना रेशियो है, पहले 3 था, अब 12 हो गया, कितना बढ़ गया है, 9। और 9 का मतलब हम लोग ओरिजिनल में कितना ऐड कर रहे थे, 30। अब हमसे ये पूछा जा रहा है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या कितना है, 3। अब 9 का मतलब 30 है, तो 3 का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ 3 का डिवाइड लगा देंगे तो 3 का मतलब निकल के आ जाएगा कितना, 10। अब ये ओरली करना है कि अच्छा 3 का मतलब 10 है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, क्लियर। वेट करिए, लिखने के लिए अलग से टाइम देंगे, ठीक है। ये सब हम वापस कर देंगे, तब लिख लीजिएगा, अभी देखते चलिए धराधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आ गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, 1000 लड़के और 600 लड़कियां, 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां पास हुई है, क्या हुई है, पास हुए हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार, अनुत्तीर्ण करने का मतलब फेल वाले का निकालना है। तो हम ऐसे डायरेक्ट देखते चले कि 40% लड़का अगर पास किया है तो कितने लड़के फेल कर गए होंगे, 60%, और 35% लड़कियां पास की है, इसका मतलब फेल कितने कर गए होंगे, 65% फेल कर गए होंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब ये देखते हैं, कह रहा है कि पूरा मिला के एवरेज निकालना है हमको, क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज या तो 60 हम मान लेते हैं या 65, कोई भी एक मान लो, सिखा रखे हैं ना एवरेज में कैसे निकालते हैं। लड़कों का संख्या 1000 है, लड़कियों की संख्या 600 है।
अब हमारा जो एवरेज बढ़ाने का तरीका था उसमें हम क्या बताए थे, कुछ भी मान लो, हमने कहा कि चलो 65 ही मान लेते हैं। एवरेज कितना का मान लिए हम लोग, 65 ही का मान लिए, ठीक है। एवरेज कितने का मान लिए, 65 का मान लिए। अब बताओ, हम कह रहे हैं कि सब 65 है, लेकिन ये है कितना, 60। ये है कितना, 60। तो 5 कम है, और 5 कम है 1000 लोगों पे, तो माइनस करना पड़ रहा है हमको। यहाँ पर देखिएगा माइनस करना पड़ रहा है। ये नंबर इससे कितना कम, 5 कम है, और वैसा वैसा कितने लड़के हैं हमारे पास, तो आपके पास माइनस में कितना जा रहा है, माइनस में 5000 है। माइनस में कितना है, 5000 है। अब ये माइनस करना है हमको 5000, इसलिए क्योंकि हम दूसरा को तो वही ले रखे हैं, यहाँ तो 0 का डिफरेंस है। तो ये 5000 हमको माइनस करना है, लेकिन अब हमारे पास कुल मिला के 1000 यहाँ, 600 यहाँ, टोटल 1600 लोग हैं। तो ये 5000 कम करना है कितने लोगों से, तो ओरिजिनल जो हमारा एवरेज निकल के आता 65% और माइनस यहाँ से जो भी आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 16 का 3 बार कितना लग जाएगा, 48, मतलब 65% तो है ही, माइनस 16 या 48, 2/16 मतलब 1/8 बच गया। अब ये घटा के देख लेंगे जितना आ जाए, 65 में से 3 घटाएंगे 62, और माइनस के लिए एक और कम कर दे तो 61 हो गया। 8 और 1 में डिफरेंस 7 का बाई 8%। ये सब हम वैदिक मैथ्स वाले क्लास में पढ़ा रखे हैं कैसे घटाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इतना भी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, करना ओरली है। ये सब हम ओरली बिना पेन का करने का तरीका बता रखे हैं। तो आंसर हो गया हमारा 61 होल 7/8। लगभग में कौन सा दे रखा है, सी है, 61.88%, ठीक है। किसी एक को हम मान लिए, दोनों में से किसी एक को एवरेज में मान लेते हैं, ठीक। ये यहाँ से तो गैप 0 का है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से पता चला 5 कम है, और 5 1000 लड़कों पे कम है, तो 5000 कम गया, इसलिए यहाँ क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। बाकी प्रोसेस सॉल्व हो गया। अब ये कैसे घटाते हैं डायरेक्ट, वो सब हम बता रखे हैं, फिर कभी देख लेंगे किसी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई संख्या श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा है इसका वैल्यू हमको पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 22 के स्क्वायर तक है। अगर हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन कर ले, 2 का स्क्वायर मतलब कितना कॉमन कर लिए, 4, और 4 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1। उसके बाद क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर होता, 4 का स्क्वायर तो 16 होता ना, 16 में से 4 तो बाहर कर लिए हुए हैं, तो बचता 4। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर मानते हैं। तो ऐसे ही करते करते 2 का स्क्वायर तो सब में से हटा रखे हैं ना, ऐसे सोचो। तो 22 का स्क्वायर जो है वो कहाँ तक पहुंच गया, 11 के स्क्वायर तक। अब ये हो गया नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, उसका सम करना है। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 लगाते थे। अभी हम सॉल्व करना भी सिखा रहे हैं, एग्जाम में भी करना सिखा रहे हैं, दोनों साथ में चलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये तो 4 है ही, गुना। पहली बात 4 दिखा तो हम ये कहेंगे इसमें से 4 से कटने वाला ऑप्शन कौन है, तो डी को छोड़ के बाकी सब अभी 4 से कटने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, पता चलेगा। n 11 है, n कितना हो गया, तो आगे का सॉल्यूशन करना बाद की बात है। 11 आया है तो इसमें से 11 से कटने वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 से काटने के लिए 2-2 का ऐसे पेयर बनाना सिखाए थे, 2-2 का पेयर बनाना सिखाए थे कि नहीं। ये 20 है, ये कितना 20 है, और ये कितना है 42। 11 से भाग करेंगे, इसमें -2 आएगा और इसमें भी -2 आएगा। 0 आता है वही आंसर होता है, माइनस प्लस करके। ये 24 है तो 11 दूना 22 लगाएंगे +2, 11 एकम 11 लगाएंगे +1, 3 बच गया। ये भी डी बाहर था पहले से, सी बाहर हो गया, बी बाहर हो गया, तो आंसर कौन सा बच गया, 2024। आप काट के देख लीजिए ना, यहाँ से 2 प्लस में आएगा, इसमें 2 माइनस में आ रहा है, 0 हो गया, कट गया। अगर सॉल्व करते तो अभी और पूरा सॉल्व करते कि n लिए हैं, फिर n+1 लेने चलते हैं, n+1 तो ये 11 है और 1 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 12, फिर गुना 11 का 2 गुना 22 और 1 23, और डिवाइडेड बाई कितना होता 6। 6 का ये कितना बार लगता। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा
24। लेकिन हम ये कह रहे थे कि सॉल्यूशन करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही चलेंगे पता चलते रहेगा। 4 दिखा, डी बाहर, 11 दिखा, बी और सी भी बाहर। आंसर कौन सा हो गया है? ए हो गया, क्योंकि 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था इसमें, 2024, तो आंसर हो गया। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलें? बोलो हाँ ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे ये क्या हो गया, दिखा? चलिए देखिए क्या कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। 588 में किससे गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? ठीक है, पहली बात तो आंसर हमको लगाना होगा। तो 588 का मतलब कितना हो गया? 8 को इसमें से 5 से 1 दे दिए, 9 बाहर हो जाएगा। इसको भी 1 दे के 9 को बना के बाहर कर लेंगे। 2 बार दे दिए, बचा कितना? 3। अब आपको पता है, बता रखे होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या को एक अंक में बदलते हैं तो 1, 4, 7 और 9 में से ही कोई एक आएगा। 1, 4, 7, 9 में से ही कोई एक आता है एक अंक में बदलने पर। अब 3 में कितना से गुना कीजिएगा तो इसमें से कोई आ जाए। 1 तो नहीं आएगा 3 में गुना करके, 4 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। मतलब कितना बनाना है? 9। और 3 को 9 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा? 3 से। तो आंसर हमारा हो जाता बी। आंसर हमारा हो जाता बी, 3 इसका आंसर। बाकी अगर सॉल्यूशन करने चलते तो ये 588 दिख रहा है, तो आप इसका फैक्टर निकालिएगा तो 88 4 से लगेगा, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 लगा, 1 बच गया, 4 चौका 16 और 4 सते 28। अब ये जो है वो देखिएगा 7 से तो लग ही रहा है, 7 दूना 14 और 7 एक कम, और ये जो 21 है ये 7 गुना कितना हो गया? 3। अब बताइए 4 एक पूर्ण वर्ग है? तो जी है। ये दोनों साथ मिल के एक पूर्ण वर्ग बना लेगा? तो कहिएगा जी बना लेगा। बचा कौन? तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होता? 3 से। अब इतना करने के बजाय आप सिंगल डिजिट जो हम करना सिखा रखे वहां से बना लीजिए, नहीं हो जाएगा? कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर एक अंक में बदलते हैं तो वो क्या होता है? 1, 4, 7 और 9 होता है। अब 3 हम बना रखे हैं, 3 में कितना से गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बनेगा? इसमें से सिर्फ 9 बन सकता है, 3 में क्या गुना करना पड़ेगा? आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। क्लियर? आगे चले? बोलो हाँ ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा क्या है, दिख रहा है? देखिए क्या है, क्या कह रहा है। रवि ने एक बैग से 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, कितना परसेंट? 8% का सिंपल इंटरेस्ट है। रेट दे रखा है 8% का, और कितने साल के लिए दे रखा है? 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो 8% के हिसाब से 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट है, कितना परसेंट बन गया? 40% बना। 8 पंचे 40, ब्याज जो होगा वो कितना परसेंट का बना? 40% का बना। आगे दे रखा है इसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। कितना रुपए देना पड़ा है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट रुपया में दे रखा है कि 6400 देंगे, और हम लोग परसेंटेज में निकाल रखे हैं 40% है। 0 0 गया, 4 से ये कितना बार गया? 16 बार। 1 का मतलब कितना रुपया आ गया? 160। हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट रवि बोरोड। जितना रुपया वो उधार लिया था वो कितना अमाउंट है ये बताइए। तो उधार ली गई राशि 100% होती है, 1% का वैल्यू 160 है, तो 100% का कितना हो जाएगा? 2 0 दोनों तरफ लगा लिए, बताओ कितना आ गया? 16,000। ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना था? नहीं करना था, तो इसलिए करते ही नहीं है। नहीं करने का मतलब है कि लिख के नहीं बनाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। अब ये पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, है ना, फैक्टर क्या होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24y²। पहली बात तो ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो प्लस में लिखे हुए हैं, तो इनका जो फैक्टर होगा उसमें माइनस कहीं नहीं आएगा। यहाँ माइनस दिख रहा है, बाहर हो गया, इसमें भी माइनस दिख रहा है, बाहर हो गया, इसमें भी माइनस दिख रहा है, बाहर हो गया। आंसर सी।
प्लस वाले का सारा आंसर कुछ भी कॉमन कर लो, रहेगा प्लस में ही, माइनस में तो हो जाएगा नहीं। आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। ये सब फ्री का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, देखिए क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा? पहली बात, ये सब रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये सब के ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये रूट लगा हुआ है सब, ये सब ऐसे रूट है, पूरा पूरा रूट चढ़ा हुआ है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, ठीक है, ये ऐसा रूट लगा हुआ है। चलेंगे तो इसका वैल्यू निकालना है। तो पहली बात तो 81 के लिए कितना बाहर आ जाएगा? 9, 9 और 40 मिल के 49 हो गया, तो बाहर कितना आ जाएगा इस पूरे के लिए? 7, ठीक है, 7 आ गया। और कहीं पे गड़बड़ है क्या? 7 आ गया, 21 और 9 30 और 7 37 हो जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ये यहाँ पर भी रूट रहा होगा, ठीक है, छूट गया है। तो ये 7 और ये 9 मिल के 16 हो गया, 16 के लिए कितना बाहर आ जाएगा? 4, 21 और वो 4 मिलेगा 25, 25 के लिए कितना? 5, और इसमें 5 ऐड करेंगे 81, 81 जब रूट से बाहर आएगा तो बनेगा 9। वहां एक जगह रूट छूटा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन मिलेगा वहां रूट लगा लीजिएगा, छूट गया है। क्लियर? तो ये सब आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन इसको कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी जल्दी। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 300 मीटर, पहले चक्कर में 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई की दूसरी चक्कर, समान लंबाई मतलब यही 300 मीटर का लंबाई फिर से चलना है, और कितने सेकंड में चलता है? तो एक बार इसको लगता है 150 सेकंड और पहले लगा था इसको 50 सेकंड, तो औसत चाल पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 अभी चला, 300 सेकंड बार में तो कितना हो गया? 600 मीटर का, और टाइम कितना है? 50 सेकंड पहले और 150 सेकंड बाद में, तो टोटल कितना टाइम लग गया? 200 सेकंड का। तो कितना का टाइम स्पीड आ गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल तय की गई कुल दूरी और बटा लिया गया कुल समय, 600 बटा 200, 3 का स्पीड, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, देखिए क्या है, पढ़िए क्या दिख रहा है।